बड़ी खबर इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं, बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान हो गया है। नई चुनाव समिति का भी ऐलान किया, जेपी नड्डा ने किया औपचारिक ऐलान। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है और ये 11 नाम आपके सामने हैं। 11 सदस्य इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में, संसदीय बोर्ड में, जिसमें पहला नाम है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के। जो दूसरा नाम है वो नरेंद्र मोदी का है। तीसरा राजनाथ सिंह, चौथा अमित शाह, पांचवा बीएस येदियुरप्पा, छठवां सर्बानंद सोनोवाल, सातवां नाम है श्री के लक्ष्मण, आठवां नाम है श्री इकबाल सिंह लालपुरा, नौवां नाम है श्रीमती सुधा यादव, 10वां नाम है श्री सत्यनारायण जटिया और 11वां नाम है श्री BL संतोष, जो कि सचिव भी हैं। अब ये 11 नाम है और नया संसदीय बोर्ड है। इसमें येदियुरप्पा को जगह मिली है, सर्बानंद सोनोवाल शामिल किए गए हैं, सुधा यादव, इकबाल लालपुरा भी हैं इसमें। इससे पहले नितिन गडकरी का नाम था लेकिन वो शामिल नहीं किए गए हैं संसदीय बोर्ड में, और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल नहीं किए गए। चलिए हिमांशु के पास चलते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत अहम हो जाता है क्योंकि औपचारिक ऐलान भी किया गया है, विधानसभा चुनाव भी हैं और एक बड़ा नाम जो इसमें है वो है येदियुरप्पा का, यानी उन्हें मनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये BS येदियुरप्पा को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उसके बाद में लगातार जो है उनकी नाराजगी थी, लेकिन क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेताओं में से, और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके अलावा इंडिया को कवर करने के लिए कहीं न कहीं येदियुरप्पा भी बहुत ज्यादा जरूरी थे, के लक्ष्मण भी बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो साउथ इंडिया से भी इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के 11 सदस्यों में से कुछ लोगों को रखा गया है। सत्यनारायण जिसमें मध्य प्रदेश से आते हैं, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो सत्यनारायण जटिया को भी बहुत वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। सुधा यादव पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं और लगातार संगठन में काम करती रही है काफी लंबे समय से, तो उनको भी रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इकबाल सिंह आर्य और सर्बानंद सोनोवाल को आसाम की तरफ से यहाँ पर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि नितिन गडकरी का नाम जो है वो हटा दिया गया है। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी सदस्य थे, तो उनको इससे हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नया बोर्ड है ये किस तरीके से काम करता है, क्या निर्णय लेता है, आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेके मध्य भारत से लेके दक्षिण भारत तक सभी राज्यों से कहीं न कहीं एक प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश की गई है इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में। जिन दो नामों को हटाया गया है, ये सिर्फ शफल का प्रोसेस इसे कहा जाएगा या किसी कारण से हटाया गया, इसको लेकर कोई जानकारी? बात नहीं की जा सकती कि आखिर इनको हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है, लेकिन ये प्रोसीजर है। बहुत सारे लोग जो नए आते हैं उन लोगों को कुछ समय के बाद में जब पार्टी में काफी लंबा अनुभव हो जाता है तो उसके बाद में उनको रखा जाता है। अभी नितिन गडकरी को, शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया है ये तो संगठन बहुत बखूबी जानता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान का ग्राफ कम हो रहा था, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलरिटी कम हो रही थी, तो हो सकता है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया हो कि मध्य प्रदेश से यदि किसी एक व्यक्ति को रखना है तो मुख्यमंत्री की जगह उन्होंने सत्यनारायण जटिया को ये मौका दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में राजनीति में भी कुछ हलचल अलग से देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा डिसीजन भी मध्य प्रदेश को लेकर लिया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को हटाया गया है उनके और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो दोनों के दोनों। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, संसदीय बोर्ड होता है, किसी भी पार्टी का सबसे मजबूत कोर होता है और इसमें फेरबदल करना, इसमें बदलाव करना, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल ना होना, नितिन गडकरी का नाम शामिल ना होना एक बड़े संकेत हैं और ये फेरबदल की ओर इशारा कर रहे हैं कि बड़ा फेरबदल किया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड। ठीक है, चलिए सुमित का रुख करते हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जोड़े हैं। सुमित, दो नाम नहीं है, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, और दो नए नाम सोनोवाल हैं और येदियुरप्पा, यानी दक्षिण भारत से एक तो नेतृत्व की जरूरत थी, दूसरा उन्हें मनाने की जरूरत थी, लेकिन ये दो नाम जो कटे हैं सुमित, इसके क्या मायने निकाले जाएं?
बिल्कुल, क्योंकि एक लंबी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा अपनाती रही है अमित, और जो इस वक्त नाम सामने आए हैं वो अपने तमाम दर्शकों को हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। और देखिए जो लिस्ट है उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें 15 नाम हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो फिलहाल अध्यक्ष हैं उनमें जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इसके अलावा BS येदियुरप्पा को जिम्मेदारी दी गई है, सर्बानंद सोनोवाल को जिम्मेदारी दी गई है, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, इसके साथ ही इसके अलावा जो है सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, BL संतोष और वंथी श्रीनिवास, ये वो नाम है जिनका इस बार इसमें जो सिलेक्शन है वो किया गया है। और देखिए स्ट्रैटेजी के तहत जो है बीजेपी हमेशा कदम उठाती रही है, और जैसा आप जिक्र कर रहे थे यहां पर कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है संसदीय बोर्ड होता है किसी पार्टी के अंदर, और उसमें जो चेहरे हैं उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इस लिहाज से किया जाता है कि आखिर उसका अप्रोच क्या होगा आने वाले वक्त के लिहाज से। और अगर इंपॉर्टेंट नामों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा बड़ा चेहरा इस वक्त अगर पार्टी के अंदर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जाहिर है लगातार बीजेपी की अप्रोच अभी तक यही रही है कि आप जो है कहीं ना कहीं उस चेहरे के साथ आगे बढ़े, उन बड़े फैसलों को लिया जा सके, और साथ ही इन पूरे नामों की लिस्ट में उन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं जोर भी नजर आ रहा है। और आप पहले नामों में आप देखिए, अगर आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं तो येदियुरप्पा को इसमें जो है मौका दिया गया है, अगर आप जो है पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये एक पूरी तरीके से एक बैलेंस करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है निधि और अमित। और इन नामों के पीछे, क्योंकि आप इन्हें हल्का नहीं कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कुछ कमी यहां पर रह गई है। और बीजेपी की सबसे बड़ी अगर अप्रोच हम यहां पर कहें वो यही है कि लगातार उन नामों को कहीं ना कहीं आगे रखा जाता है जो अपने आप में फैसले लेने में सबसे ज्यादा सक्षम हो और जो पूरी तरीके से होल्ड उन तमाम इलाकों में जो है वो रखते हैं। और लेकिन सुमित, सबसे चौंकाने वाला नाम नितिन गडकरी का है, क्योंकि नितिन गडकरी कई मोर्चों पर आगे आकर बीजेपी की कोर में रहे हैं, और इसीलिए ये नाम चौंकाने वाला है। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी का दोनों, वजह भी साफ नहीं है, लेकिन ये 11 नाम जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को वो अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल निधि, ये 2 नाम इसमें शामिल ना होना, ये चौंकाते यहां पर जरूर हैं, लेकिन लगातार हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि फिलहाल अगर नितिन गडकरी के नाम का हम यहां पर जिक्र करें, जो एक जिम्मेदारी, एक बड़ा मजबूत पोर्टफोलियो लगातार संभाल रहे हैं, उनके कामों की पूरे देश भर में तारीफ होती रही है, लेकिन वो अपनी बात जिस तरीके से रखते हैं पार्लियामेंट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि वो कई बार इशारा कर चुके हैं कि उनके ऊपर किस तरीके से तमाम जिम्मेदारियां हैं और अपने एक काम पर वो कहीं ना कहीं फोकस करना चाह सकते हैं। हालांकि तभी तमाम चीजें साफ होना बाकी हैं, ये तमाम चीजें साफ होंगी कि आखिर जो जिम्मेदारी यहां पर इस पूरे जो है लिस्ट में नाम के तौर पर उनके सामने आनी चाहिए थी, उसकी क्या कुछ अहम वजह रही है। लेकिन सिर्फ ये कहा जाए कि नितिन गडकरी को क्या उनकी जो इंपॉर्टेंस है क्या वो कम आंकी गई है इस वजह से, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि हम पूरा अगर इस वक्त की हिस्ट्री यहां पर देखें, लगातार उनके काम की पूरे देश भर में तारीफ हो रही है। वो लगातार जिस पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं, शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी लगातार तारीफ हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन उन्हें जिम्मेदारी ना देना, इसके कुछ और मायने, कुछ और वजह यहां पर हो सकती है, उसे कहीं ना कहीं टटोला जा सकता है पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि इसे लेकर पूरी तरीके से सवाल जो है पूछे जाएंगे कि इन नामों को आखिर जगह क्यों नहीं दी गई है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जब आप इसे, लेकिन सुमित, महाराष्ट्र से अगर नितिन गडकरी के नाम को हटाया गया है, महाराष्ट्र से आते हैं नितिन गडकरी, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं, फडणवीस के नाम को इसमें शामिल करना, क्या उप मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र में, उनको डैमेज ना हो, डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश फडणवीस के नाम को लेकर? ये कहा जा सकता है अनामिका की एक चेक एंड बैलेंस की कोशिश यहां पर जो है वो की गई है। और क्योंकि हमने देखा कि जिस वक्त एक बड़ा फैसला लिया गया, अगर महाराष्ट्र की सियासत की हम बात करें, उप मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस को यहां पर मिलता है। हालांकि इसके बाद जिस तरीके से एक हैवी डिपार्टमेंट, चाहे गृह मंत्रालय की हम यहां पर बात करें, वित्त मंत्रालय की हम यहां पर बात करें, दोनों डिपार्टमेंट उन्हें मिलते हैं। और उसके साथ ही अब जब महाराष्ट्र की सियासत में लगातार और मजबूती देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाने की जा रही है, और नितिन गडकरी जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट की यहां पर शायद आपको याद हो जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कभी कभी मेरा मन ये करता है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। हालांकि उनके इस बयान के काफी कुछ मायने जो है वो निकाले गए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि पार्टी ने उनके किसी भी रिमार्क को लेकर सवाल जो है उठाए हों। तो देवेंद्र फडणवीस को यह जिम्मेदारी देना, क्योंकि बीजेपी की हमेशा एक कोशिश रही है जो यंग और डायनेमिक लीडर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें प्लेटफॉर्म जो है और मिले, उन्हें काम करने
करने का मौका मिले। और नितिन गडकरी की अगर हम यहां पर बात करेंगे, उनकी भी ये अप्रोच रहती है, उनकी भी खुद ये लगातार अप्रोच रहती है कि ऐसे सुमित, एक सवाल ये भी है, सर्बानंद सोनोवाल का जो कद है लगातार पार्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब वो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसके मेंबर भी हैं और लगातार बीजेपी उनको मौके दर मौके प्रोजेक्ट करती रही है। असम से आते हैं, दिल्ली आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की होती है अक्सर उसमें दिखाई देते हैं। तो क्या सर्बानंद सोनोवाल को क्या प्रमोट कर रही है बीजेपी? बिल्कुल ये कि कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार एक्टिव रहे हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से बाकी हिस्सों को इंपॉर्टेंस दी जाती है वैसे ही आपको पूर्वोत्तर को भी देना होगा। और पूर्वोत्तर को जो इस वक्त सबसे बड़े चेहरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें से सोनोवाल एक हैं। और सोनोवाल ने अपने काम से कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को सिद्ध भी कर दिखाया है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं भरोसा है इस वक्त कि अगर पूर्वोत्तर को और ज्यादा आपको डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में लेकर आना है तो यहां पर जो है सर्बानंद सोनोवाल एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं। और वो लगातार ऐसा प्रूव भी कर रहे हैं, चाहे उन्हें सेंटर में जब जिम्मेदारी दी जाती है और एक बार अब बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब उन्हें मौका यहां पर दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि सर्बानंद सोनोवाल पर भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा तरीके से यहां पर बढ़ रहा है। एक अप्रोच जो है उनकी, जिस तरीके से वो लगातार काम करते रहे हैं पूर्वोत्तर को रिप्रेजेंट कर, लगातार वो करते रहे। आप जो कह रहे हैं सुमित, वो एक बड़ी बात है। अप्रोच, जो कि अप्रोच है वो चारों कोनों में दिखाई दे रहा है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत मजबूत चेहरों का माना जाता है और चुनावों से एन पहले अगर ये फैसला लिया गया है तो एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ा बदलाव है जिसमें सुधा यादव भी हैं, सत्यनारायण जटिया भी हैं, बिहार में भी आने वाले वक्त में चुनाव हैं। तो इन सब पहलुओं को देखकर फैसला लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल निधि, जो आने वाला वक्त है उसके लिहाज से, क्योंकि 2024 कहीं ना कहीं जहन में होगा जब ये फैसला लिया जा रहा है और आपको पूरे देश को कहीं ना कहीं एक